जय हिंद सभी को। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है द वॉरियर्स। द वॉरियर्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। वॉरियर का मतलब होता है एक योद्धा। योद्धा, आप खुद भी एक योद्धा हैं और मैं भी एक योद्धा हूँ। योद्धा किस बेसिस पे है? क्योंकि मैं जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ और आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। इसी वगैरह का कहीं जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम वापस अपने विद्यार्थी जीवन में आ गए हैं। और जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम रहता है तो हम किसी भी चीज को शेड्यूल्ड को आगे पीछे करके हम यहाँ जरूर आ जाते हैं। यहाँ पर मेरा सपना था फौज के प्रति जाने का। सबका अपना अपना सपना होता है, लेकिन आप कहीं भी जाते हैं तो आपको जॉब मिल सकता है। आप कोई भी काम करिएगा, आप एक अच्छा जॉब ले सकते हैं, चाहे वो IAS PCS या कहीं पे भी। बट आर्मी आपको एक पूरी लाइफ देती है। आपको उस जॉब के साथ साथ आपको पूरे देश को जीने सीखने का मौका। और उस आर्मी का एक जो विंग कहिए आप, उसके लिए एक NCC जो आपको आर्मी से जोड़ देता है, उसको एक जिस उम्र में आपको आर्मी से रूबरू करा देता है। हमको लगता है NCC नहीं रहता तो आप या कोई भी आर्मी की इस कल्चर से कभी रूबरू नहीं हो पाते। ब्रिगेडियर सर हमको 2 दिन पहले बोले कि कांजल में टीम आ रही है गुवाहाटी से साइकिलिंग करके, और उनकी इच्छा है कि NCC ग्राउंड में आपसे मिलना चाहते हैं। अब कैसे भी करके 11 बजे टाइम है, मेरा 11 बजे क्लास रहता है। आपको पता है, क्लास को पोस्टपोन करके थोड़ा सा आगे करके हम आए कि नहीं भाई, इन लोग को मिलना बहुत जरूरी है आप लोग से। और आप लोग भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और आप लड़की और लड़के का वो जो भेदभाव है कि पहले आप देखते हैं पेट्रियोटिक समाज में हम लोग लड़कों को ज्यादा महत्व देते थे। आज की लड़कियां कहीं के पीछे रह गई है क्या? आप लोग 100 किलोमीटर एक दिन में साइकिल, कितना पहले गुवाहाटी से यहाँ इतना जल्दी आ कैसे चली गई आप लोग साइकिल चला के यहाँ पे? और हमारी शुभकामना आप लोग के लिए है, और ऐसे ही डट के आगे बढ़ते रहिए। उन लोगों के लिए लड़कियां जो है एक मिसाल है, जो ये कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। पहले ये कहा जाता था, जिसका सबसे बड़ा कारण था उनसे एजुकेशन छीन लिया जाता था। स्पोर्ट्स में उनसे जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। आज आप देखिए स्पोर्ट्स में हम लोग ओलंपिक में, आप लोग की वजह से थोड़ा सा हम लोग का नाम बच पाता है, नहीं तो पता चला देश में लड़कियां ही मेडल ज्यादा लेके आ पाती हैं। तो बेहतर है आप लोग के लिए, और आगे ऐसे बढ़ते रहिए और देश के प्रति सेवा भाव ऐसे रखिए। आपको देखकर पूरा समाज प्रेरित होगा। हम और आप कोई भी हो, हमें ऐसा काम करना चाहिए कि एक उससे देखकर पूरा समाज आगे बढ़े। कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि समाज के ऊपर कलंक लग सके। और यंग एज में, जिस एज में आप लोग जागरूक हो गए हैं अपने आप को बनाने के लिए, देश की सेवा देने के लिए, ये बहुत अच्छी चीज है। वरना ये NCC A सर्टिफिकेट तो 9th 10th से स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोगों ने A नहीं किया था, हम B और C है, मतलब हम के टाइम पे A नहीं कर पाए थे। हम इंटर फर्स्ट ईयर में होता है B और हमने सेकेंड ईयर में कर लिया था C। और कैंप वगैरह की वो लाइफ याद आती है जब भी हम यहाँ आते हैं, तो बड़ा अच्छा एंजॉय करते थे हम लोग कैंप के टाइम पे। यहाँ पे बदमाशी से लेके A to Z चीज, आप लोग भी उस लाइफ को जीते हैं। और सब इन सब के बीच में NCC और आपके जो इस बीच रहते हैं, आपके बीच में आपके कमांडिंग ऑफिसर सर आते हैं, आपको ड्रिल से लेके A to Z जो आर्म्स के बारे में सिखाया। एक चीज आप गौर कीजिएगा, चाहे जो भी जाए, सबके अंदर एक यूनिटी की फील आएगी आपको यहाँ आने के बाद। और हमको तो लगता है कि पूरे देश के लिए ये सिस्टम को कंपलसरी करना चाहिए। लेकिन देखिए, एक बजट भी होता है, एक स्ट्रेंथ भी होती है। हम सब लोग को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। जैसे इजराइल दे देता है तो उसके पास पॉपुलेशन कम है, पैसे ज़्यादा हैं। हम लोग के पास पैसे की भी वो उतना, हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं है, और पॉपुलेशन भी 140 करोड़ है। और हम लोग सबको देने लगेंगे, पता चला उसमें कोई बिगड़ गया तो और दिक्कत हो जाएगा। फिर वो बहुत समझदार आदमी बिगड़ा हुआ रहेगा, फिर उसको कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल आ जाएगा। लेकिन जो स्कूल लाइफ में NCC दे देता है, वो आपको लाइफ और कहीं नहीं मिल सकती है। आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे जितना सीखना चाहें उतना सीखने की कोशिश कीजिए। और आप लोग जब भी यहाँ आते हैं, हम हमेशा यहाँ पे जब भी कोई कैंप वगैरह आते रहता है तो हमको तो लगता है कि हम अपने घर में आए हैं वापस यहाँ पर। और वो कैडेट लाइफ, जब आप इस लाइफ को खत्म करेंगे तब आपको लगेगा कि क्या चीज़ हम लोग गंवाए हैं यहाँ पर। आपको कभी एहसास नहीं होने देंगे यहाँ पे NCC में या जो भी मिलिट्री में कि आप घर से बाहर हैं। हालांकि आप लोग इतने दिन से घर से बाहर रहते हैं, लेकिन इतना हौसला अफजाई करना, इतने बड़े अफसर आप लोग के, कमांडिंग ऑफिसर से लेकर आपके कैप्टन साहब, हर एक चीज आपके लिए हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनता है कि जिस फील्ड में है, चाहे वो किसान हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, हर इंसान को अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करनी चाहिए।
और आप किसी डिपार्टमेंट में उंगली उठा भी सकते हैं कि यार ड्यूटी ठीक नहीं हो रही है। और अगर कोई आर्मी में ड्यूटी उंगली उठा सकता है, वो सेफ बैठा है, ये अपने आप का सर्टिफिकेट है कि आर्मी ने अपनी ड्यूटी ठीक से की है। आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, हम लोग सेफ हैं, ये इस बात का सर्टिफिकेट है। वरना हम लोग कब का कहां से पूरे दुनिया दुश्मनी बैठे रहते हैं लोग चारों ओर से हम लोग यहाँ। तो जब वहां पे वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, हम इस कपड़ों में ठंड में, अभी चारों ओर से बंद कमरों में हम लोग को ठंड लगती है। सोचिए वो सैनिक पे क्या होता होगा जो द्रास, सियाचिन जैसे कश्मीर के ठंडों में लेके पूर्वोत्तर के जंगलों में अभी तक ड्यूटी कर रहे हो। तो उन जब वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो जब हम लोग देश के अंदर रहते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देश की सेवा कैसे कर सके। तो आप लोग अभी यंग एज के हैं, आपके अंदर में हर चीज करने की क्षमता है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लाइफ में जितना आगे जा सकते हैं। हम लोग अब वो एज क्रॉस कर गए। हम लोग जैसे एजुकेशन में, एजुकेशन भी रहेंगे, बट आप लोग जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। और ये साइकिलिंग का जो आपका साइक्लोथॉन है, एकदम एक तो नया नया वर्ड आ रहा है, मैराथन, उसका साइक्लोथॉन आ गया। अब इस दिन कुछ दिन और भी कुछ निकालेंगे आप लोग यहाँ पे। तो ये एक बेहतर है, क्योंकि देखिए हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, आप लोग का एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। हम बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, और हम ये सोचते हैं हॉस्पिटल बेहतर करें, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए हम बीमारी क्यों पड़े, हम क्यों बीमार पड़े। तो अभी देखिए आज के टाइम पे भाग दौड़ की लाइफ में ना, सबको अपने बिजनेस के लिए टाइम है, किसी को करियर बनाने के लिए टाइम है। भैया जिस शरीर से तुम्हारा बिजनेस होने वाला है, जिस शरीर से आपकी ड्यूटी होने वाली है, उस शरीर को भी आधा 1 घंटा दे दिया करो, हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। एक्सरसाइज एक कल्चर से खत्म होते जा रहा है। योग, जैसे आप लोग यंग है, जो थोड़ा हिस्ट पुरुष है, उनको थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज करना चाहिए यंग एज में। और जो इनका एज हो गया, एटलीस्ट योगा तो करना ही चाहिए उनको। योगा थोड़ा सा स्लाइटली एक्सरसाइज और साइक्लोथॉन, मैराथन से थोड़ा सा रिलीफ कर रहा है, बट उसमें भी बहुत सारे आसन है जिसमें बहुत टफ है, बट वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब समाज को जब आप यंग लोगों से जब सीखने को मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा चीज होता है। आपको लेके 10 लोग भी अगर प्रेरित हो जाते हैं, तो शायद वो लोग के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ सके, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रख सके, और वो मेडिकल पे, हॉस्पिटल पे एक्स्ट्रा बोझ ना बनेंगे। तो हमें 2 चीज करना चाहिए। डॉक्टर तो अपनी काम कर रहे हैं, और हम सब लोग को अब हेल्थ इश्यू पे भी देखना चाहिए। और ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा आप लोग को कि लड़कियां भारत के इस कोना से और उस कोना जा सकती हैं। ये समाज के उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो कहते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। देख लीजिए आज लड़कियां कहां से कहां चली गई। और लोग को साइकिल से स्कूल जाने या साइकिल से कोई सामान खरीदने में डर लगता है। मतलब डर क्या, मतलब उनको मेहनत लगता है, तो मेहनत लगा रही है, साइकिल से इतना दूर जाना है। और आप लोग देखिए कहां से कहां तक चली आई लोग। बचपन में हम लोग को जब ना गेहूं पिसाना होता था, साइकिल से ले जाने में डर, सबसे बड़ा डर लगता था क्लास की कोई लड़की बात देख ले। एक बार मेरा ना गेहूं पिसाने जा रहे थे, और साइकिल से वहीं पे गिर गया, जो बोरा होता है ना वहीं खोल के गिर गया यहाँ पे। तो बचपन वाली साइकिलिंग वाली लाइफ, तो वो तो हम लोग पर्सनल यूज के लिए करते थे। लेकिन आप लोग और आगे बढ़िए, और नेक्स्ट ईयर में कभी किसी चीज में रुकना नहीं है। अगर आप गुवाहाटी से दिल्ली गए हैं, तो एक समय आएगा आप लोग कश्मीर से कन्याकुमारी भी जाइए, और इतना बुलंदी पे जाइए कि जो फोटो आप लोग मोबाइल में अपना देखते हैं, आने वाले समय में अपना फोटो अखबार के फ्रंट पेज पे देखें कि आज बेटियों ने इतना बेहतर काम किया है। और जी जान लगा के चलिए, आपके साथ पूरी आपकी यूनिट खड़ी रहती है। यही चीज मिलता है आपको ना, आपके साथ फौज में एक अगर आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपके यूनिट के जितने बड़े ऑफिसर रहेंगे, वो अपने काम छोड़ के आपको थोड़ा सा टाइम मिला के जरूर आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर। और ये खुशनसीबी आपको, शायद ये स्पिरिट और ये जो जुनून आपको किसी और डिपार्टमेंट में देखने को ना मिले। तो जब इतना साथ मिल रहा है, तो करके दिखाना है इस चीज को। और कम किस चीज में है हम लोग, समझ में नहीं गया। और ये आपका स्पिरिट ही है, और ये देश भावना ही है कि आप लोग हमको बहुत शॉर्ट नोटिस भी बोले थे लोग, हम लोग कहीं भी रहेंगे, इतना तो है देश के लिए, जब भी काम आएगा सेना के लिए, सारा काम छोड़ छाड़ के यहीं आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग से बोलते हैं सर आप टीचर, पहले फौजी, पहले बाद में टीचर। एक फौजी जो होता है, फौज जो भी वर्दी पहनता है, चाहे वो फौज में हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, या हमारी पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर एक इंसान की ड्यूटी होती है। तो जो आर्मल पर्सन होते हैं, जैसे वो हमारे पुलिस वाले लोग, वो लोग की ड्यूटी भी बड़ा टफ होती है। उनको तो और चैलेंज होता है, जिसको वो मासूम समझता है, कभी कभी मेन क्रिमिनल वही निकल जाता है। जिसको क्रिमिनल समझ रहे होते हैं, कभी पता चलता है ये तो बेचारा निर्दोष था। आर्मी में एटलीस्ट पता नहीं कि यही क्रिमिनल, यही है हमारा कन्विक्ट, ये इसी को हमको न्यूट्रलाइज करना है। उनके लिए और चैलेंज होता है। तो देखिए, हर वर्दी पहने व्यक्ति अपने आप में एक आर्मी या पुलिस वाला होता है।
उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे वर्दी वालों के लिए, हर वर्दी वाला व्यक्ति देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हर वो नागरिक जिसके पास वर्दी नहीं है वो भी, उसका भी जिम्मेदारी बनता है। वहाँ पे आप कहते हैं ना कि पुलिस में एक पुलिस जो होता है वो वर्दी वाला होता है और वो भी देश की सुरक्षा करता है, और देश का हर एक नागरिक भी पुलिस वाला होता है, बट उसके पास वर्दी नहीं होती। उसी तरह देश का हर एक इंसान भी सेना के लिए तत्पर रहना चाहिए, भले उसके पास वर्दी हो या ना हो। उसके लिए हमेशा एक सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स आप लोग रेडी रहना चाहिए। जैसे आर्मी को भी एक भरोसा रहता है ना, इन केस अगर कुछ होगा तो हमारे इतने एनसीसी के जवान हैं यहाँ पर, बैकअप में चलेंगे कि नहीं चलेंगे जी? बेहतरीन चलेंगे आप लोग। और ये यंग एज के वहाँ पे रहेंगे तो हौसला बढ़ाते रहेंगे यहाँ पे, और पूरी तरह से जी जान लगा देंगे देश के लिए। शिक्षा में आप लोग अगर पढ़ाई के सेक्टर में रहेंगे तो उसमें भी आप लोग को प्रॉपर मेंटेन करना है। आपको अपना एजुकेशन, फैमिली, हेल्थ, आपका जो स्पोर्ट्स है, सबको बैलेंस लेके चलना है। ये नहीं कि आप लोग एक से एक डायरेक्शन में जाएंगे तो उधर ही रह जाएंगे। सारी लाइफ को बैलेंस लेके चलना है। और सीखना है तो आप आर्मी से सीखिए। जितना जी जान लगा के काम करते हैं पीस टाइम में, उतना ही जान लगा के काम करते हैं वार टाइम में। पता ही नहीं चलता है पीस में बैठे हैं कि वार में बैठे हैं, बस जगह का डिफरेंस रहता है। कभी खाली बैठते हैं ये लोग, कभी वॉर एक्सरसाइज, कभी पीटी, कभी इधर से कैंप, कभी उधर से कैंप। तो सारे लोग को सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आप लोग को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जब भी आप लोग वापस पटना आएंगे लोग या किसी भी जगह पे, और यहाँ हेडक्वार्टर को भी कहेंगे कि जब भी इस तरह का लोग आए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे जो इस देश के भविष्य के सामने बैठ के हम अपनी बातों को रख सकें। और युवाओं के बीच में ऐसे बैठ के लगता है ना कि हम सब लोग यंग हैं। और वो ना स्टूडेंट लाइफ याद आती है। ये लाइफ आप लोग अपने जीवन के सबसे गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं आप लोग। इसके बाद आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियां आएंगी, जिम्मेदारियों को सहना आएगा। आप देखिए जब ईंट बनता है ना, ईंट तो वो मिट्टी का होता है, मिट्टी का, लेकिन उसको भट्ठी में पकाया जाता है। अगर बिना पकाए ईंट लेंगे ना तो टूट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, मजबूती ही नहीं आएगी। लेकिन उस भट्ठी के ईंट को भट्ठी में पकाया जाता है। तो आप लोग अभी उसी पक रहे एज में हो। जितना मजबूती से पक जाओ, आने वाले समय में उतनी ही मजबूती से आप देश की सेवा करेंगे। इस उम्र में भागना नहीं चाहिए यहाँ पे। जब वही तब के कठिन चीजों को से आप जब निकलेंगे तो समाज को, देश को एक अच्छा योग्य व्यक्ति मिलता है, नागरिक मिलता है। चाहे वो जिस फील्ड में जाएगा बेहतर ढंग से काम करेगा आपको। इसलिए दिमाग पर जितना स्ट्रेस आए उसको संभालिएगा, ताकि ये आपकी ट्रेनिंग है कि रियल लाइफ में जब आप उतरेंगे तो इससे ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं है। किसी के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, किसी के लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम इस टाइप की रहती है कि घर वाले उतने सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं। लड़कों को ये चीज़ कम देखने को मिलता है, बट लड़कियों को ये चीज़ फेस करने को मिलता है कि कई बार घर वाले तो सपोर्ट में रहते हैं, बट पड़ोस के दबाव में आके वो लोग भी अपना पैर थोड़ा सा पीछे खींचने लगते हैं। अरे लड़की है, क्या ही कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? आज लड़कियां जहाज नहीं चला रही हैं, और जहाज को क्या पता है कि चला कौन रहा है, उसको लड़का की लड़की, उसको क्या पता है आज राफेल उड़ा रही है कि नहीं उड़ा रही है, तेजस उड़ा रही है, यहाँ पे किस चीज़ में आज पीछे है वहाँ पे। और उनको पता ही क्या चीज़ है कि बंदूक को क्या पता कि सामने वाला कौन है, उसको बस ट्रिगर दबाव चलेगा, वो है कि नहीं। यहाँ पे कभी इस मामले को नहीं रहा। और फैमिली के साथ भी थोड़ा सा आप लोग को सपोर्टिव रहना है। गर्ल्स का लोग स्पेशली कहते हैं कि अगर माँ बाप आए तो एक बार अकेले में बैठ के पापा से, मम्मी से उनका भरोसा जीतना है कि एक बार भरोसा रखिए पापा, कभी भी हम आपका सर नीचे नहीं झुकने देंगे। आपसे वादा है कि आपका सर हमेशा ऊंचा रखेंगे। माँ बाप को भी समाज की जिम्मेदारियों का डर होता है, वरना कौन माँ बाप चाहेगा कि अपने बच्चे, बेटी, बेटा को पीछे रखे। लेकिन समाज में कुछ लोग की वजह से सबके ऊपर थोड़ी सी उंगलियां उठती हैं। तो आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, खास करके बच्चियों को और लड़के सबको, कि कभी ऐसा काम ना करें कि माँ बाप का सर नीचे झुके। क्योंकि आपकी एक गलती न जाने कितने लड़के और लड़कियों का रास्ता रोक देगी। क्योंकि जब चावल बनता है तो हम एक ही को चेक करते हैं। समाज में 1-2% लोग होंगे जो चोरी करते होंगे, लेकिन 100% घर में ताले बंद होते हैं। समाज में सारे लोग तो चोर नहीं है। तो बस वही होता है, समाज में हमारे आप में से कोई एक आदमी गलती करेगा, भुगतना सबको पड़ेगा। तो वो चीज़ आप लोग कभी नहीं कीजिएगा। आप लोग, हमारी उम्मीद है कि आप लोग देश के लिए नाम रोशन करेंगे। हमें बहुत खुशी हुआ आप लोग से मिलकर, और ऐसे ही देश का नाम आगे रोशन करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।